Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम ऐसी बच्चियों से मिलने जा रहे हैं जो सुपर टैलेंटेड हैं, इसलिए कि वो ना सिर्फ पढ़ रही हैं बल्कि उसके साथ साथ टेक्वांडो को भी सीख रही हैं और उसमें एक्सेल करने का इरादा भी रखती हैं। ये सब बच्चियां जो हैं ये मेरा घराना फाउंडेशन, सनशाइन घराना फाउंडेशन से हैं। और सबसे पहले डॉक्टर नरमीन काज़मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर नरमीन? आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप इन सबको ताइक्वांडो की तरफ लेके आने की मेरे इंस्पिरेशन आप ही हैं। जी जी। अच्छा जी। और सुमेरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ठीक है जी। और आप BCA कर रही हैं जी, है ना? और फिर यहाँ पर हैं नबिया फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। नबिया कैसी हैं? नबिया ग्रेड 7 की स्टूडेंट है और नबिया के साथ नेहा है, नेहा मरियम। नेहा जो है आप ग्रेड 10 की है ना? 10वीं क्लास में। तो मुझे आप दोनों के नाम बड़े अपने नाम से मिलते जुलते लगे हैं, नबिया फातिमा एंड नेहा मरियम। दो ख़वातीन के नाम इकट्ठे जो है मैंने सिर्फ अपने नाम में ज़्यादा देखे हैं ना, फ़रा सादिया। तो आप दोनों के भी दो ख़वातीन के नाम इकट्ठे हैं। सो ये नाम जो है ये कैसे लगते हैं भाई आपको? अब आपको नेहा कहा जाए, मरियम या फिर नबिया या फातिमा, लोगों की कन्फ्यूजन चलती होगी ना कि नहीं? दोनों नाम बहुत अच्छे लगते हैं हमें। बुलाते ज़्यादा किस नाम से हैं? फर्स्ट नेम से? जी, फर्स्ट नेम से। अच्छा मुझे बताओ कि ये मेरा घर सनशाइन घराना फाउंडेशन, यहाँ तक आप आए हो जी। तो ये वो एक ऐसा इदारा है जो कि उन बच्चों को लेता है ना डॉक्टर साहबा कि जो ऑर्फन बच्चे, बेसिकली इट्स एन ऑर्फनेज और ये सिर्फ लड़कियों के लिए। जी। अच्छा, सो अब आप मुझे बताइए कि इस घराने में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं? अच्छा, बेसिकली हमारा जो ये घराना स्टार्ट है ये 2017 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जो हमारी डायरेक्टर हैं डॉक्टर नुशाबा मलिक, उन्होंने इसका आगाज़ किया था और उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक बच्ची थी और माशाल्लाह अब 2024 है, हमारे पास वी हैव मोर देन अबव 150 गर्ल्स एट मेरा घर। जी। और हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। हम ज़्यादा जो फोकस्ड होते हैं वो स्टडीज़ के ऊपर मेन हमारा होता है। उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। टाइक्वांडो मेन जो है वो हम लोग वहाँ पर करवाते हैं। उसके बाद एक शेल्टर है, बस उसमें ये है कि बच्चों की ग्रूमिंग वहाँ पर होती है और बच्चों की जितनी भी स्टडीज़ वगैरह वो वहाँ पर ही हो रही होती है। बिल्कुल सही। अच्छा समीरा, आप बताओ आपका यहाँ तक आना कैसे हुआ, क्यों हुआ? बेसिकली मेरे फादर जो थे वो छोड़ के चले गए थे। उसके बाद मेरी मदर जो थी उनके साथ जो है मैम नुशाबा का जो है उनका थोड़ा अटैचमेंट थी। तो फिर डॉक्टर नुशाबा ने मैं 2018 में आई थी मेरा घर सनशाइन घराना में। तो उसके बाद मैं तब 7 क्लास में थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, BCA कर रही हूँ। उसके बाद मुझे टाइक्वांडो करते हुए 5 साल हो गए। टाइक्वांडो के साथ साथ मैंने अपनी स्टडी भी की। मुझे बहुत सी मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी, लेकिन मैंने उन सब को पीछे रख के, अपनी फैमिली को रख के टाइक्वांडो भी किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडी भी कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गोल को आगे लेके चलूँगी। और अच्छा मुझे ये बताओ कि फ़ी और सब चीज़ें जो हैं आपकी वो इदारे की तरफ से दी जाती हैं और ये आपका अपना इंतखाब होता है कि आपने क्या पढ़ना है, जो आप अपने लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन करें उसके लिए जो भी एक्सपेंस है वो सारे इदारे की तरफ से दिए जाते हैं। अच्छा, मुश्किलात क्या आई? मुश्किलात ये आई कि समटाइम्स जो है मुझे फ़ील होता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। फादर नहीं थे, मदर के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो मुझे इतना कुछ दें, लेकिन डॉक्टर नुशाबा ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मेरी फीसेस दी। उन्होंने एक टाइम आया था कि मैं कहती थी कि मुझसे कुछ भी नहीं होगा, बस मेरे फादर मुझे छोड़ के चले गए, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर नुशाबा ने मुझे इस हद तक लाया कि मैंने टाइक्वांडो किया, मैंने गोल्ड मेडल लिए। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी भी की। अच्छा समीरा, आप जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हो ना वो बहुत वैलिड एक बात है। ये जो एक दुनिया से चला जाए कोई तो उसको इंसान बर्दाश्त कर लेता है, आपको पता होता है कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जब कोई आपको छोड़ के चला जाए ना तो वो जो एक, और ख़ास तौर पे वालिद, तो वो जो एक बच्चे के अंदर एक महरूमी या अबैंडनमेंट का जो एक जो कि अबैंडन उसको जो फील होता है, वो दुख ऐसा दुख होता है जो भर भी नहीं रहा होता, वो ऐसा ज़ख्म होता है जिसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं होती। सो ये फेस द ट्रॉमा, और उस ट्रॉमा से भी हील करने में इदारे ने आपको मदद की और फिर कॉन्फिडेंस रीगेन करने में भी आपको हेल्प मिली। हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प किस चीज़ की वजह से मिली?
हेल्प किस चीज़ की वजह से मिली कि ये था कि मैं जब घर में थी तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, बहुत ज़्यादा ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, मुझे किसी से बात नहीं करनी होती थी, एंग्री थी मैं, क्योंकि मेरा मतलब बैकग्राउंड आपका जब ऐसा हो, आप डिप्रेस्ड हो तो आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादा आगे ट्रैवल कर सकते हो या आप किसी से बात कर सकते हो, हिम्मत नहीं, लेजीनेस बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं इधर आई, फिर मैंने आस्ता आस्ता बच्चों को देखा कि वो किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे मैम ने मोटिवेट किया, फिर हमारे जो सर हैं मुझे टाइक्वांडो करवाते थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि लाइफ में ज़रूरी नहीं होता जो आप के पीछे हुआ उसे आप पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। और आपके पास भी ऐसे बच्चे थे जिनके हर एक की कोई ना कोई स्टोरी थी, तो आप सब लोग मिल के एक दूसरे को देखकर फिर आगे चलते रहे। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सा कॉन्सेप्ट है। ये तो आपका सनशाइन घराना बहुत ही कमाल जो है वो काम कर रहा है। अब आपका इसमें इंडक्शन कैसे हुआ, कब हुआ और आप क्या क्या करती हैं यहाँ पे? बेसिकली मेरा इंडक्शन जो है वो 2017 में ही हो गया था जब हमने ये स्टार्ट किया था। मैं एज अ वॉलंटियर यहाँ पर वर्क करती हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी मैं वहाँ पर देख रही होती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ, वहाँ पर इतने प्यारे मासूम बच्चे होते हैं और जिसको स्टडीज़ में प्रॉब्लम आता है स्टडीज़ भी देख लेती हूँ और जो एक्टिविटीज़ और चीज़ें होती हैं वो भी मैं मैनेज कर रही होती हूँ। तो डॉक्टर नमरीन, आपके पास टाइम होता है वॉलंटियर करने का? जी, टाइम तो नहीं होता, मगर ये है कि इन बच्चों के लिए मैं टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ। अच्छा, कितनी देर आप यहाँ पे स्पेंड करती हैं? मैं तकरीबन, मतलब ये है कि टाइमिंग्स का मुझे प्रॉपर वो नहीं होता, जितना भी टाइम लगता है, जैसे मैं 3 घंटे भी, सम टाइम 4 घंटे भी, 5 घंटे भी, जितना बच्चों के साथ खुश रहती हूँ, जितना मुझे अच्छा लगता है बस टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और आपने क्या फ़ील किया है जब आप जाती हैं सनशाइन घराना फाउंडेशन में, तो आपको क्या लगता है क्या इश्यूज़ हैं जो कि हमारे सोशल लेवल पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे बच्चों के जिनकी फैमिलीज़ में कोई ना कोई इशू है उनको किन मसाइल का सामना होता है? जैसे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग बच्चियाँ ताल्लुक़ रखती हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड की बच्चियाँ हमारे पास आती हैं, तो जैसे कुछ पेरेंट्स सेपरेशन हुई भी होती है, वो बच्चे बहुत ट्रॉमा में होते हैं, वो एक इशू बड़ा हाईलाइट होता है। फिर उसके बाद बच्चे जो हैं कि कुछ बच्चों के फादर नहीं होते हैं, वो एक बड़ा एक इशू होता है। और भी बहुत सी फैमिलीज इश्यूज़ होते हैं, जैसे फैमिली में जैसे जो रिश्तेदार होती हैं वो बिल्कुल कट ऑफ कर लेती हैं बच्चों के साथ, तो वो एक बच्चों के अंदर ये ट्रॉमा और ये चीज़ें हाईलाइट हो रही होती हैं, वो हम देख रहे होते हैं। और साथ साथ ये बच्चे जैसे पेरेंट्स नहीं हैं तो लोनली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा शाय होती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो सनशाइन घराना फाउंडेशन का बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो यही था कि बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंट फील करें, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हम लोग करें, बच्चों को स्टडीज़ की तरफ एंगेज करें अच्छे तरीके से, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ एंगेज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो गोल है हम उसको लेके चल रहे हैं और इसमें हमारी जो डायरेक्टर डॉक्टर नुशाबा मलिक है उनका एक बहुत अहम रोल है। वो ऑफ कोर्स डेफिनेटली, लेकिन मुझे यकीन है कि बड़ा फुलफिलिंग होता होगा ये सारा कुछ। अच्छा जी, अब इस तरफ दोनों बहनों की, आप लोगों की क्या कहानी है? आप लोग कैसे सनशाइन घराना से जुड़े? हमारी कहानी कुछ इस तरह है कि हम लोग, हमारे मामा पापा की पहले सेपरेशन हो गई थी, तो पहले हम लोग यहाँ पे आए, हमारी फादर ने बात की मैम नुशाबा से, तो हम लोग यहाँ आए, हमें 4 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, और टाइक्वांडो ज्वाइन किए हुए भी 4 साल हो गए हमें। और हम लोग यहाँ आए थे तो पहले बहुत अजीब सा लगा कि घर से दूर, मामा पापा से दूर, मगर एक वीक गुज़रा उसके बाद हम लोग मतलब थोड़ा आदी होते गए, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चों को मतलब मैम जो है हमारी मैम नुशाबा और हमारे जो मैनेजर अंकल हैं नरमीन आपी हैं, ये मतलब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग किसी ऑर्फनेज में रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अपना घर है। तो आपका अपना ही घर है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते होंगे। बिल्कुल, हमारे काफ़ी ज़्यादा जी डोनर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसके अलावा हमारा जो एक प्रोग्राम भी है, स्पॉन्सर अ चाइल्ड प्रोग्राम, उसमें ये होता है कि आपने स्पॉन्सर करना होता है बच्चों को, और कोई भी बच्ची आप ले लें और उसमें आपने जो है वो उसके अंदर सारे जो एक्सपेंस होते हैं बच्ची के आ जाते हैं। जो बच्ची है वो रहेगी यहाँ पर ही, मगर ये है कि स्पॉन्सर आप करते रहें बच्ची, तो उसका जो है आप फंडिंग करते रहें, फंडिंग करते रहें आप। अच्छा, और आपको कैसा लगा? आपको तो खैर दोनों बहनों के इकट्ठे होने से थोड़ा सा बेहतर हो जाता है ना, एक दूसरे के साथ ज़रा हेल्प हो जाती है। सो आपने ताइक्वांडो बहन को देख के ज्वाइन की या ये सबके लिए ज़रूरी है वहाँ पे करना? नहीं, मुझे जो ताइक्वांडो था वो मुझे स्पोर्ट्स का तो बचपन से ही शौक़ था। जब मैं इधर आई थी तब यहाँ पे तो पहले से बच्चे ताइक्वांडो कर रहे थे,
पहले 2 दिन तो मैंने देखा था बच्चे कैसे करते हैं टेक्वांडो। फिर मुझे हमारे सर हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, उनने फिर मुझे यूनिफॉर्म दी, मुझे वाइट बेल्ट दी, तब से मैंने फिर टेक्वांडो शुरू की। सही। और कैसा लगता है टेक्वांडो करना? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। और इसमें और क्या क्या बनना है दोनों ने? मैंने तो लॉयर बनना है। आपने लॉयर बनना है, क्यों? वैसे ही। वैसे ही? अच्छा। और मैंने नेवी ऑफिसर बनना है। नेवी ऑफिसर? क्यों नेवी ऑफिसर क्यों? बिकॉज़ बहुत से हमें मोटिवेशंस मिलती है ना, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो पहले फाइटर पायलट में था, मगर वहाँ से फिर थोड़ा वो हट गया और अब नेवी में जाने का शौक़ है। समंदर की गहराइयाँ देखने का बहुत शौक़ है। समंदर की गहराइयाँ देखने का शौक़ है। बहुत मुश्किल लाइफ होती है, टफ लाइफ। हाँ, लेकिन चलो ऑल द बेस्ट कि आप लोगों ने ये प्लान किया हुआ है। अच्छा जी, जब आप क्या फ़र्क पड़ा है टेक्वांडो करने से पहले आप में और उसके बाद, ये जो स्पोर्ट एक्टिविटी, एक एक्टिविटी जिसको आपने ज्वाइन किया, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? टेक्वांडो पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे अंदर, बहुत शाय थी, जिससे जब मैंने टेक्वांडो ज्वाइन किया मेरे अंदर से डिप्रेशन कम हुआ, और जो मेडिकली मेरे अंदर वीक पॉइंट थे, गुड पॉइंट थे, वो मेरे सामने आए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, टेक्वांडो ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर सेल्फ डिफेंस आया। आजकल का जो सोसाइटी है, जिस तरह ख़वातीन को डिप्रेस किया जाता है, लाइक मेरा वही फैमिली बैकग्राउंड मुझे याद आता है, मेरी अम्मी जिस तरह, तो मैंने वही आगे लेके, तो मैंने कहा कि मैं अपना फ्यूचर ऐसा बनाऊंगी कि कोई मेरे ऊपर प्रेशराइज ना कर सके, मैं अपना सेल्फ डिफेंस खुद करूं, मेरे अंदर इतनी पावर हो। ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी मोटिवेशन है, ये तो अच्छी इंस्पिरेशन है कि आपने वो सीखा। इसका मतलब है कोई छेड़े वेड़े तो उसका ज़रा हाथ पांव तोड़ सकते हैं। पहले तो दूर रहते हैं, क्योंकि इसलिए तो नहीं ना हमने टेक्वांडो सीखा कि जो भी बोले, पहले तो हम थोड़ा बर्दाश्त, जब सर से पानी गुजर जाए तो फिर उस टाइम पे उसे सही जवाब दे दें। सो ये जो सब लोग एहतियात से, ये ना समझें, देखने में लगती है ना बच्चियाँ कि बिल्कुल अभी तो इन्होंने पहना हुआ है अपना यूनिफॉर्म, अगर ना पहना हो तो आम सी बच्चियाँ लगेंगी, तो कोई समझेगा कि बस हम वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग, लेकिन ये लोग अपना सेल्फ डिफेंस करने की एबिलिटी रखती हैं, और ये अच्छी बात है। आपने भी, मैंने सुना है, ब्लू बेल्ट ली है? जी, ब्लू बेल्ट में हूँ मैं। तो आप भी इनकी वजह से आपने सीखना शुरू किया डॉक्टर नमरीन? मैंने जो बेसिकली मेरा जो टर्निंग पॉइंट था, मैं टाइक्वांडो में कैसे आई, मैं एज अ डॉक्टर, मैं कोयटा नेशनल गेम्स में गई थी एज अ डॉक्टर। मैंने वहाँ पर जो एथलीट्स थे उनको जो इंजरीज़ वगैरह होती हैं उनको मैनेज के लिए मैं गई थी एज अ डॉक्टर। तो वहाँ पर बस मैंने वहाँ पर सर्व किया, पेशेंट्स देखे बहुत ज़्यादा, तो बस मैं ये गेम देखती रहती थी कि टाइक्वांडो हो रहा है। उस वक्त मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि ये क्या गेम होती है, क्या होता है, मगर जब मैं वहाँ से वापस आई उसके बाद मुझे काफ़ी शौक़ पैदा हुआ। फिर मैंने बच्चियों को देखा कि जैसे बच्चियाँ हैं, इनकी स्ट्रेचिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इनकी इम्प्रूवमेंट आ रही है, स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट हो रही है इनकी, और मेंटली और फिज़िकली भी काफ़ी फिट है बच्चियाँ। तो फिर बस वहाँ से इंस्पिरेशन मुझे मिली थी, फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा बताइए, एज फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या समझती हैं, बच्चों की ऐसी एक्टिविटीज़, ख़ासतौर पर लड़कियों की, जी बिल्कुल, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटी तो कोई भी हो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें करना चाहिए, मगर ये है कि जैसे टाइक्वांडो है, कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उससे सबसे मेन चीज़ जो हमें ये फ़ील होती है कि एक तो आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, आपके मसल की पावर बड़ी अच्छी आ जाती है, आपकी जो बोन्स की ग्रोथ है वो भी अच्छी हो जाती है, और मेंटली एंड फिज़िकली भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर जो मेन चीज़ है वो ये है कि डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइक्वांडो के थ्रू ये है कि आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर सकते हैं। और फिर ये है कि जैसे स्ट्रेचिंग इट्स अ मेन पॉइंट, कि स्ट्रेचिंग जो है टाइक्वांडो में वो होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो मसल होते हैं वो बहुत शॉर्टन हो जाते हैं, तो स्ट्रेचिंग के थ्रू ये है कि आपकी जो जॉइंट की मोबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और आपके जो मसल हैं वो एलोंगेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव, और ये बहुत सारी लड़कियों के लिए खास तौर पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके यहाँ मसल मास वैसे भी कम होता है, और अगर नहीं करते तो फिर हमारा मसल लॉस और वेट मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा होता है कि जैसे गर्ल्स होती हैं वो बड़ी कंसर्न होती हैं अपने वेट को लेके, तो अगर कोई लड़की हेल्दी है तो वो टाइक्वांडो में आके ज़ाहिर बात है लीन हो जाएगी, और अगर कोई लीन है तो वो फिर अपनी डाइट के थ्रू अपने आप को बेहतर कर सकती है। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच भाई, बड़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली है आप लोगों को देख करके। ऐसे बच्चे, हमारे बच्चे जो है, जो
आप लाइफ को भी फेस कर रहे हो और उसके साथ साथ आप मतलब प्रिविलेज जिन्हों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नेचुरली बच्चों को मिली होती हैं नहीं भी मिली, लेकिन उसके बावजूद आप आगे बढ़ रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है ना। आम बच्चों से और आम लोगों से कितने ज़्यादा हौसले की बात है। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और बच्चे भी हैं इसी तरह के बहुत टैलेंटेड और बहुत बाहिम्मत, उनसे मिलते हैं।